हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज विच इज द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. ऑप्शन ए फॉर्म प्लांट स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी become toxic in slight excess, ऑप्शन सी डेवलप ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑप्शन डी कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड. तो हमारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या क्या करते हैं. पहला, दे आर कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल, या ये कहें कि ये सीधा जो प्लांट होता है उसका फ्रेमवर्क बिल्डअप करते हैं. सेकंड बात करते हैं, ये कंपोनेंट होते हैं ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स. लाइक फॉस्फोरस होता है हमारा एटीपी के अंदर, मैग्नीशियम होता है हमारा क्लोरोफिल के अंदर. तो हमारे फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम बोथ आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. थर्ड की बात करते हैं तो ये एक्टिवेट और इनहिबिट करते हैं एंजाइम्स को. लाइक हमारा जो मैग्नीशियम होता है वो एक्टिवेटर होता है रूबिस्को का एंड फॉस्फेनॉल पायरुवेट का. फोर्थ की बात करते हैं तो ये मेंटेन करते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल. लाइक पोटेशियम जो हमारे कैटायन और एनायन का बैलेंस मेंटेन करता है प्लांट के अंदर. अब हमारे ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए है फॉर्म प्लांट स्ट्रक्चर, तो ये बात सही है, हमने देखा कि उसके फ्रेमवर्क बिल्डअप करता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. ऑप्शन बी की बात करते हैं बिकम टॉक्सिक इन स्लाइट एक्सेस, तो ये बात हमारी गलत है. ये ट्रू है सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए. अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अमाउंट थोड़ा भी ज़्यादा या कम हो जाता है तो उसका इफेक्ट इमिडिएटली दिख जाता है. पर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का अगर स्लाइट एक्सेस होगी तो इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उसका. ऑप्शन सी की बात करते हैं डेवलप ऑस्मोटिक पोटेंशियल, तो ये भी बात सही है हमारी. लाइक जो पोटेशियम करता है कैटायन और एनायन का बैलेंस. ऑप्शन डी की बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स, तो ये भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए ट्रू है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिकम टॉक्सिक इन स्लाइट एक्सेस. हमें यही बताना था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.